नर्स को 21 घंटे तक कमरे में रखा बंद, पानी तक नहीं पीने दिया, पति से नहीं करने दी बात। नर्स को ठगों ने उसे उसके घर से ही डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। हालांकि हिम्मत करते पीड़िता मोबाइल के सामने से उठी और रोते हुए पूरा घटनाक्रम घरवालों को बताया, जिसके बाद इस मामले में शिकायत एसपी ऑफिस साइबर शाखा में की गई। खंडवा शहर के नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के स्टाफ नर्स के साथ पेश आया, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 21 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया। उन्हें महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के नाम से फेक आईडियो वीडियो कॉल कर ड्रग्स की सप्लाई और तस्करी के नाम पर आने की धमकी दी गई, जिसके बाद उन्होंने कहीं भी जाने आने से मना कर दिया हुआ कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। यहाँ तक नर्स को इस दौरान उठकर पानी पीने के लिए भी मोबाइल स्क्रीन के सामने से जाने नहीं दिया। खंडवा से ललित डूबे की खबर। खंडवा शहर में डॉक्टर महिला हैं जिनके द्वारा कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आके शिकायत की गई और ये बताया गया कि एक दिन पूर्व में दोपहर 2 बजे से लेके कल सुबह 11 बजे तक उनको लगातार कुछ अज्ञात लोगों द्वारा पहले व्हाट्सएप कॉल की गई, फिर वीडियो कॉल करके उनको कहीं भी जाने से रोका गया। साथ ही ये उनको बताया गया कि एक पार्सल प्राप्त हुआ है जिसमें उनके आधार का उपयोग करते हुए लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामग्रियां जब्त हुई हैं और उन्होंने अपने को पुलिस अधिकारी के रूप में प्रतिरूपित किया था। महिला के उसमें फ़ोन पे अन्य डिटेल भी मांगी गई, उनको डीएसपी से बात कराने की भी बात कही गई। लेकिन कल जब उन्होंने हिम्मत जुटाई और फिर उसके बाद अपने परिचित को फ़ोन किया, उनके द्वारा मुझे फ़ोन करके बताया गया तो कोई भी उन्होंने पैसे का ट्रांजैक्शन कल उसमें नहीं किया था। उस शिकायत को मैंने साइबर सेल को जांच के लिए दिया है। जांच में यह अभी प्राथमिक रूप से आया है कि अलग अलग जगहों से उड़ीसा और पंजाब 2 जगहों से उनको कॉल किए गए थे। उसकी और हम लोग डिजिटली जांच कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है। आवेदन करूंगा कि पुलिस में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी प्रावधान नहीं है। यह बिल्कुल ही फेक एक पूरी प्रक्रिया है जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जगह जगह किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें मन की बात में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी वैधानिक प्रावधान नहीं होता है और सबको इससे सतर्क रहने के लिए बताया था। देते हुए ये बताइए कि किस तरह का घटनाक्रम आपके साथ हुआ है और क्या कुछ कहेंगे। मेरा नाम कंचन इनवाती है, वाइफ ऑफ कुमार इनवाती। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंडवा में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ हूँ और मेरे साथ में मतलब कि जो मतलब एक कोरियर सर्विस से कॉल आया कि आपके साथ मतलब कि कोरियर सर्विस से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आपके नाम से किसी राजेश गोयल को इलीगल सामान सप्लाई किया जा रहा था, जो कि हम उसको जब्त करवा रहे, मतलब पुलिस वालों ने जब्त कर लिए हैं और उसमें आपके आधार कार्ड का यूज़ किया गया है। वो बाकायदा प्रॉपर जो आधार कार्ड में एड्रेस होता है वो एड्रेस के साथ में मतलब मुझे बता रहे थे कि उसमें आपका ये एड्रेस उसमें डला हुआ है, जो कि मेरे घर का एड्रेस है। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि मुझसे वो जो उन्होंने अपना नाम ऐना बताया था, वो मैडम ने, जो कि सीडीएल कोरियर सर्विस से बात कर रही है। फिर बोले हो सकता है किसी ने आधार कार्ड का मिसयूज़ करके वो जो इलीगल सामान है जिसमें RDX 150 ग्राम RDNA और 6 लैपटॉप, 4 आधार कार्ड और क्या बोलते तो 6 लैपटॉप, 4 आधार कार्ड और उसके साथ में मतलब पासपोर्ट भी थे। तो बोले जो राजेश गोयल के नाम पे जा रहे थे, जो कि पुलिस वालों ने उसको रख लिया था। और उसके बाद में बोला कि आपका अगर आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है। मैंने बोला कि मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड जब मेरे पास है तो उसको कोई कैसे मिसयूज़ कर सकता है। तो बोले हो सकता है आपने किसी को दिया होगा या कहीं जमा किया होगा, जो लोग आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो आप साइबर सेल में हम आपका कांटेक्ट करवा रहे हैं, आप उनसे बात करिए। तो उन्होंने मेरी कांटेक्ट साइबर सेल में करवाया, जो कि जो साइबर सेल वाले थे जब उनने मुझसे कांटेक्ट किया तो उनने सारी जानकारी मांगी थी। मैंने उनको पूरी जानकारी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप आ सकते हो तो हम मुंबई महाराष्ट्र पुलिस से बात कर रहे हैं, आप अपना ऑनलाइन स्टेटमेंट 1 घंटे में आकर दीजिए। तो मैंने बोला कि मैं 1 घंटे में मुंबई नहीं आ सकती हूँ। तो बोले ठीक है, आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टेटमेंट देने के लिए मैं रेडी हुई। तो फिर उसके बाद जब वो ऑनलाइन स्टेटमेंट उनने मुझसे मांगा तो बाकायदा जो मेरे से बात कर रहे थे, जैसे कि एक
जिस तरीके से पूरा थाना दिखाई देता है, वो पूरा थाना जैसा दिख रहा था। हर जगह लोगो लगे हुए थे और जैसी यूनिफॉर्म होती है, उन लोगों ने बाकायदा सारी पुलिस वालों की तरह यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और उसमें उनने मुझसे कहा कि ऐसे कैसे कोई आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ कर सकता है, आपने कहीं तो जमा किया होगा। तो मैंने बोला क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट और बैंक के अलावा कहीं भी आधार कार्ड किसी को भी नहीं दिया है। तो बोले ठीक है, हो सकता है किसी ने यूज़ किया है, लेकिन उसमें ये है कि आधार कार्ड आपका है तो कहीं न कहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बोले अब आगे हम हमारे डीएसपी से आपकी बात कराते हैं, क्योंकि केस की पूरी तहकीकात वही करेंगे। तो वो बाकायदा चैम्बर में जाते हुए दिखाई दे रहा है कि वो डीएसपी के चैम्बर में जा रहा है, और चैम्बर में जाने के साथ में पूरा जो डीएसपी का चैम्बर जिस तरीके से होता है, वो चैम्बर भी बाकायदा उसी तरह दिखाई दे रहा था। और उसमें फिर उनने, जो डीएसपी था, उनने बाकायदा मेरे से बात की और बोला कि बोले ठीक है, आपका मेरे से नाम वगैरह पूछा। फिर मैंने नाम बताया। फिर नाम पूछने के बाद में बोला कि देखिए, आपके आधार कार्ड का मिसयूज़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो हम कार्रवाई करने के बाद ही बता पाएंगे। क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर बोले, वो उदाहरण देने लगे कि अगर गाड़ी तुम्हारी है और एक्सीडेंट किसी और के द्वारा हो रहा है, तुम्हारे ड्राइवर के द्वारा हो रहा है, तो गाड़ी जिसके नाम पे वो फंसेगा बोले, या फिर जो गाड़ी चला रहा था वो फंसेगा। तो मैंने बताया कि गाड़ी जिसके नाम पे है वो फंसेगा। तो बोले वैसे ही इसमें भी है कि आधार कार्ड आपका है, इसलिए आप फंस रहे हो इसमें पूरी तरीके से, कि आप इलीगल तरीके से ड्रग सप्लाई कर रही हो और आप नरेश गोयल के साथ मिली हुई हो। बाकायदा उनने उस आदमी की मेरी फ़ोटो भी, उस आदमी की मेरे पास फ़ोटो वगैरह शेयर की और सारा सब कुछ किया। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि मेरा इससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं थे। बोले ठीक है, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाओ। उस समय मेरी फ्रेंड के यहाँ पे थी मैं, तो मेरे पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं था। तो फिर मैं घर आई, घर आके मैंने उनको ओरिजिनल आधार कार्ड दिखाया। उस दौरान उन लोगों ने मेरी सहेली को देख लिया, जो कि कैमरे में आ गई। तो बोले ये कौन है? तो मैंने कहा ये मेरी फ्रेंड है। तो बोले इसका मतलब ऐसा ये भी हो सकता है कि ये भी तुम्हारे साथ इसमें शामिल हो, हम तुम्हारी कही गई बातों का भरोसा नहीं कर सकते। उस चक्कर में मेरी वजह से मेरी सहेली भी पिस गई। तो उससे उन लोगों ने उसका नंबर वगैरह ले लिया, उससे भी बात की। फिर उसको बोले कि तुम अपने रूम चले जाओ, अपने रूम में जाके तुमको रहना, उनको यहाँ पे अकेला रहने दो। तो मैं पूरे रूम में, मेरे रूम में मैं अकेली थी। उनने जब मुझसे बात किया तो उनने मेरे को ये कहा कि हम आपको पूरे समय भर कल तक हमारे मतलब कि सामने रखेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ना आपको किसी से कॉल करना है, ना कांटेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके दरवाजे बंद होना चाहिए, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी बात नहीं कर सकते। क्योंकि वो लोग पूरे यूनिफॉर्म में थे और बाकायदा ऐसे पुलिस वालों की तरह दिखाई दे रहे थे। तो मैं ये सारी चीज़ें देख के मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, और बार बार एक ही चीज़ की धमकी दे रहे थे, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की, किसी को बताने की कोशिश की, तो वो ढेर सारी IP6 की धाराएं बताने लगे। और एक लेटर मुझे भेजा जिसमें कि अरेस्ट वारंट था कि हम तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं करेंगे, जो तुम इलीगल काम कर रही हो। अगर तुम अपने पड़ोसियों को बताओगी या अपने आसपास किसी को भी बताओगी या घर का कांटेक्ट करोगी या कॉल रिसीव करोगी, तो हम सबको अरेस्ट करवा देंगे करके। और बोले हमारे अंडर कवर ऑफिसर तुम्हारे घर के आसपास ही मतलब घूम रहे हैं, इस तरीके से उन लोगों ने मुझसे कहा। और पूरा मतलब कि मतलब 8 तारीख को दोपहर के 2 बजे से लेके 9 तारीख को 12 बजे तक कंटिन्यू में मोबाइल के सामने बस बैठी थी। ना मैंने खाना खाया, ना मैंने पानी पिया, ना मैं टॉयलेट बाथरूम गई, मैं कुछ भी कहीं नहीं गई थी, पूरा टाइम में बैठी थी। मेरे पापा कभी भी मतलब मुझसे बात किए बिना खाना नहीं खाते, लेकिन किसी का भी मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही थी। अच्छा दीदी, कुछ पैसे की भी डिमांड करी थी या सिर्फ फ़ोन पे अरेस्टिंग करके उनने रखा था? पैसों की डिमांड मुझसे नहीं की थी, क्योंकि ऑनलाइन स्टेटमेंट मांगा था। तो ये हुआ था कि कुछ दिन पहले ही मैंने मेरे पूरे पैसे हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, और मेरे सैलरी अकाउंट में मैंने पैसे नहीं रखे थे, केवल 400 रुपये रखे थे, उससे ज़्यादा मैंने सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं रखे थे। तो उन्होंने मुझसे पैसे की डिमांड नहीं की कि तुम पैसे दो, पैसे की डिमांड उन्होंने मुझसे बिल्कुल नहीं की थी। बस वो मतलब कि कोशिश करते मेरे को वो पैसे के लिए बोलने की, लेकिन उस दौरान ये हो गया था कि मतलब मैं गेट नहीं खोल रही थी, तो मेरी दीदी घर वाले परेशान हो गए। फिर आजू-बाजू जो मेरे साथ में ड्यूटी करते सबको कॉल वगैरह करने लगे। सब लोगों ने गेट ठोका, लेकिन मैं किसी का भी गेट मतलब नहीं ठोकी।